अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत खुशी की खबर है कि यूजीसी के वजह से 1000 हिंदू लोग जो पटना के रहने वाले हैं वो इस्लाम मज़हब को कबूल करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सही सुना आपने। वीडियो को देखें मुकम्मल ध्यान से। प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो अभी सत्ताधारी वर्ग है जिस तरह से आम नागरिकों के साथ व्यवहार कर रही है, वो उससे ये इंगित हो ही नहीं रहा है कि अपने लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। ये लग रहा है कि जो अंग्रेज गुलाम थे वो गुलाम लोग हम पे शासन कर रहे हैं। जनता को जितना बन सके तोड़ो, उसका धन लूटो। अब तो देखिए कि उसके बच्चियों को भी रेप होने लगा, आम जनता के बच्चियों की। वहां इंग्लैंड थी, आप कलकत्ता में देखिए क्या हुआ, पटना में हाल फिलहाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। और ये कानून के बारे में हम यही कहेंगे कि फॉरवर्ड का खून पी के कितना दिन सरकार जिंदा रहेगा। आरक्षण किस लिए लागू किए थे बाबा साहब, उसका उद्देश्य क्या था और हमारे पॉलिटिशियन उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों फर्क है। पहली बात, आप नौकरी जीने का केवल नौकरी ही साधन रह जाएगा तो हम नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा। आप कितने नौकरी साल में होता है, हर एक साल लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या बढ़ रहा है, 2 करोड़ नौकरियां कितनी निकलती हैं, 2-3 लाख। तो ये तो 2-3 लाख नौकरी के चक्कर में पूरे जनता को तोड़ के सब नेता लूट रहा है। और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हालांकि मुझे पता है कि वो पास नहीं करेंगे, नहीं तो उनका सत्ता खत्म हो जाएगा। और सत्ता ही खत्म नहीं होगा, भारत खत्म होगा। हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही शायद हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे यदि ये कानून पास हुआ तो। ये लिख लीजिए आप सब लोग हम लोग एकदम। और मोदी जो काम किया वो कभी किया नहीं। भारत की सुरक्षा पे काम करना था, वो काम किया नहीं। हालांकि मुझे अभी पता है कि मोदी जो इतना गंदा काम मोदी नहीं करेगा। मोदी के नजर से कोई गलत गेम खेला है, ये अभी मुझे भरोसा है कि मोदी इस कानून को खत्म करेंगे। और यदि खत्म नहीं किए तो फिर क्यों हिंदू बनेगा, क्यों रानी पद्मिनी जौहर करेगा। आशा ही खत्म की। जब 1000 साल की प्रतीक्षा में एक हिंदू सम्राट आया और वो भी सत्ता के लिए हिंदू को तोड़ रहा है और जो उसको इस तरह से दलित कर रहा है, तो अच्छा है कि मुसलमान लोग बन जाएगा, मुसलमान बन जाएंगे। हाँ बन जाएगा मुसलमान। उससे बढ़िया हम लोग सोच रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे हैं कि हिमालय पर्वत पर निकल जाते हैं। चोटी हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन जो रहेगा उसका वो तो कष्ट नहीं भोगेगा। तो समाधान एक ही है। पिछड़ों का शिकायत है कि सुनो ना, पिछड़ों का शिकायत है कि जातिवाद है, अगड़ों का शिकायत है आरक्षण है। सब कोई मुसलमान बन जाएगा, सब खेला खत्म हो जाएगा, इनका हिंदू राष्ट्र का सपना खत्म हो जाएगा। बात समझे? पिछले लोग कहते हैं कि जातिवाद है, अगले लोग कहते हैं कि आरक्षण रूपी अन्याय है। इस्लाम सब कुछ ठीक कर लेगा, संविधान चलेगा, सरिया लागू होगा, कुरान सरिया से चलेगा राज। हम लोग आराम से इस्लाम स्वीकार करेंगे। चलिए, तो देखिए ये बड़ी बात कह रहे हैं जो सब हॉस्टल के सीनियर छात्र हैं। जी आप भी कुछ कहना बताइए। बोले कि जो हम ये जानते हैं सरकार से, इससे में ये साबित होता है कि आप लोग फॉरवर्ड का शोषण करते हैं, फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही चीज है, इससे यही उद्देश्य है। अब बाकी हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप ये नीतियां को, बिल को वापस लीजिए जो भी परमिट दिए हैं। तो 5 दिन के अंदर क्या होगा ये बात तो समझ लीजिए, समझदार है। क्या होगा, क्या छोड़िए ना, क्या होगा ये बात ऑन कैमरा थोड़ी बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्या आएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, तो